नॉन फाइनाइट वर्ब्स की इस वीडियो में आज हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स किसे कहते हैं, फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स कितने प्रकार होते हैं, उनको सेंटेंस में पहचानेंगे कैसे। एक सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, कोई नाउन या वर्ब के नंबर कैसे बदलते हैं, और फाइनाइट वर्ब्स एक सेंटेंस में क्या कार्य करता है वो समझेंगे। जैसे कंट्री बदलने से करेंसी बदल जाता है, उसी प्रकार सब्जेक्ट बदलने से फाइनाइट वर्ब बदल जाता है। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब इंडियन है, वो किसी हालत में बदलता नहीं। वर्ब के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, उनमें से फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दो विशेष फॉर्म्स होते हैं। फाइनाइट वर्ब, a verb that shows agreement with a subject in the tense of a sentence is called finite verb। मतलब ऐसा एक वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के आधार पर खुद बदल जाता है, उसे हम फिनाइट वर्ब कहते हैं। फिनाइट वर्ब चार प्रकार हो सकते हैं, जैसे वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस जो कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होते हैं, जैसे रन, राइट, प्लेस, इट्स वगैरह, और वर्ब इन द पास्ट टेंस जो कि वर्ब के सेकंड फॉर्म होते हैं, जैसे रैन, रोड, प्लेड, एट वगैरह, और ऑक्सिलियरी वर्ब्स इन द प्रेजेंट टेंस जो कि एम, इज, आर, हैज, हैव, डू, डज होते हैं, और ऑक्सिलियरी वर्ब्स इन द पास्ट टेंस जो कि वॉज, वर, हैड, डिड होते हैं। आइए सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस को डीपली समझते हैं। एक इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में सिर्फ नाउन और प्रोनाउन होते हैं। द नंबर ऑफ सब्जेक्ट का मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज होने वाले नाउन और प्रोनाउन के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होता है। और याद रखने वाली बातें ये है कि नाउन के बेस फॉर्म हमेशा सिंगुलर होता है, एस और ईएस जोड़ने से नाउन प्लूरल बन जाता है, परंतु वर्ब के बेस फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है, एस और ईएस जोड़ने से वर्ब सिंगुलर बन जाता है। इन सेंटेंस में आई, शी, गर्ल एंड माइना जो कि सिंगुलर नंबर वाले सब्जेक्ट्स हैं, अगर इनके नंबर को प्लूरल में चेंज किया जाए तो उनके वर्ब्स भी चेंज हो जाते हैं। जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन बदलने से वो खुद बदल जाता है, वो फाइनाइट वर्ब होता है। इसलिए यहाँ एम, हैज, इज एंड वॉज फिनाइट वर्ब्स हैं। इस सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, वही सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है जब वर्ब इज, वॉज में चेंज होता है। उसी प्रकार इस सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, वही सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है जब वर्ब हैज, हैड में चेंज होता है। इसलिए जो वर्ब सेंटेंस की टेंस बदलने से बदल जाता वो फाइनाइट वर्ब होता है। एक इंग्लिश सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब्स की कुछ विशेष फंक्शन होते हैं, जैसे फाइनाइट वर्ब फंक्शन एज द मेन वर्ब इन द सेंटेंस। मतलब फाइनाइट वर्ब सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में भी कार्य करता है। इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद सिर्फ एक ही वर्ब है और सारे वर्ब्स के फॉर्म प्रेजेंट और पास्ट में है। इससे हमें सीखा कि अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब हो और वो वर्ब प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म में हो तो वो सेंटेंस का फाइनाइट मेन वर्ब है। और एक फाइनाइट वर्ब कैन बी ए पार्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। मतलब फाइनाइट वर्ब्स को सिंपल सेंटेंस में व्यवहार किया जाता है। यहाँ दो सिंपल सेंटेंस है, सुदामा इज पुअर, कृष्णा इज रिच, जो बट कंजंक्शन से जॉइन किया गया है। दोनों सेंटेंस के अपना कंप्लीट मीनिंग है, एक दूसरे के बिना भी सेंटेंस मीनिंग कंप्लीट है। इस तरह सेंटेंस को इंडिपेंडेंट क्लोज कहते हैं और वो फाइनाइट वर्ब से बनते हैं। नीचे लिखे इंडिपेंडेंट क्लॉज वाले सिंपल सेंटेंसेस के सारे वर्ब्स फाइनाइट वर्ब्स हैं। अब तक हमने फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन, टाइप्स, आइडेंटिफिकेशन और फंक्शंस के बारे में डिटेल्स जान चुके हैं। चले कुछ एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये रहा फाइनाइट वर्ब के कुछ असाइनमेंट। आप वीडियो पॉज करके
नोट डाउन कर सकते हैं। चले अब नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में पूरी डिटेल्स में जानते हैं। इस सेंटेंस में सूरत सब्जेक्ट है। यदि सब्जेक्ट बदलता है तो फाइनाइट वर्ब एंजॉयज बदलेगा, लेकिन वर्ब रीडिंग एंड चेंज रहेगा, बदलेगा नहीं, इसलिए यह नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसी प्रकार इन सेंटेंस में स्टडीइंग और टेलिंग नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या टेंस के प्रभाव से खुद बदलते नहीं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स 3 प्रकार की होती है, जैसे द इन्फिनेटिव, द पार्टिसिपल और द जेरंड। द इन्फिनेटिव्स का मतलब वर्ब के बेस फॉर्म होता है, जैसे डू, गो, राइट, सी एटसेट्रा। आमतौर पर द इन्फिनेटिव्स को टू के साथ और टू के अलावा लिखा जाता है। उसी हिसाब से द इन्फिनेटिव्स 2 प्रकार के होते हैं, जैसे टू इन्फिनेटिव्स और वेयर इन्फिनेटिव्स। और द पार्टिसिपल वर्ब्स 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल है। और द जेरंड के कुछ विशेष प्रकार नहीं होते हैं, वह सिर्फ वर्ब के ing फॉर्म होता है। द नॉन फाइनाइट वर्ब्स की सारे टाइप्स, जैसे टू इन्फिनेटिव्स, वेयर इन्फिनेटिव्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और द जेरंड जैसे सभी नॉन फाइनाइट वर्ब्स के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और सेंटेंस में सही इस्तेमाल इस वीडियो के दूसरे भाग में दिया गया है और लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। यदि आप चैप्टर को समझते हैं तो इस वीडियो को कृपया लाइक करें और अधिक चाहते हैं कृपया सब्सक्राइब करें, और अगर आप वीडियो में कुछ सुधार चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें। हमें आपकी कमेंट को बेइंतहा इंतजार है। धन्यवाद।